आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है? इनको अधिकतर व्यक्ति ईश्वरवादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। जैसे बुद्ध और जैन धर्म को नास्तिक कहते हैं क्योंकि वो किसी ईश्वर को नहीं मानते। भारत में सभी धर्म एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी विचारधारा को नहीं मानते, इसलिए वो उसकी तरफ से नास्तिक हुआ। क्योंकि इन सब की विचारधारा में कहीं ना कहीं अंतर देखने में आ जाता है। नैतिक मूल्यों को तो सभी मानते हैं, यही आस्तिकता है। कबीर साहब ने तो ऐसे कहा है, कर्ता जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, उसको कर्ता मानना वो नास्तिक है। कृत्रिम को कर्ता कर मानना है, सोता को नास्तिक जान। अब जो वस्तु है खुद बनाई और उसे ही पूजे, उसका आप ही सृजनहार और उसके आगे मत्था टेके, तो वो नास्तिक है। आस्तिक तो सभी हैं, कोई ना कोई किसी विचारधारा को मानता है। अभी सभी देश आस्तिक हैं क्या? सभी देश नहीं मानते भाई अच्छे कर्म करने चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्या इस नास्तिकता को सभी नहीं मानते? सभी मानते हैं। इसी से आध्यात्म हानि लाभ है। विषय विकारों में आसक्त होना जो ना हानिकारक है, इनमें आसक्त न होकर के अपने आप को भिन्न मानने और इनके सुख आनंद को अक्षुण भंगुर मानने, वो फिर सुख है, वो आनंद है। बहुत से साधु भी जो है वो जाति को मानते हैं, तो वो कहाँ वो है। हाँ, अज्ञानी अहंकारी ऐसा करता है। मानव जाति की पहचान तो लिंग से मानी गई है। अगर भाई वो नर है या मादा है या किन्नर है, 84 लाख योनियों की अपनी उसकी देह ही जाती है। जैसे गाय, गधा, घोड़ा, मनुष्य, तो जो मनुष्य एक जाति हुई बस। और तो सब ये कृत्रिम है। कृत्रिम जातियां जो है ये किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई। कोई ऊपर से कहीं से परमात्मा से थोड़े बनाए आए हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे महर्षि वाल्मीकि थे, उदासी के पुत्र थे। नारद मुनि मल्ला केवट की लड़की से उत्पन्न पराशर की संतान गुरु वेद व्यास का है। अब ये जो वाल्मीकि थे ये भी तो एक निम्न जाति के थे। और नारद जो दासी के पुत्र थे, और पराशर जो है वो मल्ला की लड़की के थे। अब ये इनको कौन बताए? अरे कर्म प्रधान है, आप अच्छे कर्म करिए। लेकिन आज इसने पैतृक रूप धारण कर लिया, इस जाति प्रथा ने, जो केवल एक प्रपंच बनकर रह गया। और बहुत से जो अज्ञानी संत महात्मा हैं, साधु हैं, वो इसी चक्कर में रहते हैं। आज वर्ण संकर संतानों की संख्या बढ़ती जा रही है।
साधु समाज तो जाति की बजाय दो संप्रदायों में बटा हुआ है, शैव और वैष्णव। लेकिन यह भी उनकी सत्य से अनभिजता है, दर्शाती है। विदेशी संप्रदाय वाले भिन्न भिन्न जातियों को कोई न कोई लोभ दिखाकर अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन संतों ने ये कहा है, रविदास साहब ने, जाति ने पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जाति प्रथा देश की उन्नति में बाधा तथा समाज में दुख का कारण है। इसलिए हमें इस जाति के प्रपंच से बचना चाहिए। ये बेकार का पाखंड है।